ये कहानी एक ऐसी जगह की है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। एक ऐसी जगह जो ना सिर्फ भारतीय सेना के एक स्ट्रैटेजिक पॉइंट पर स्थित है, बल्कि अपने अंदर कई सारे राज भी छुपाए बैठी है जो हर किसी को सुनाई नहीं देते। ये जगह है उधमपुर हेडक्वार्टर्स, जम्मू एंड कश्मीर के दिल में छुपी हुई एक हॉन्टेड लेगेसी। तो आज हम अपने इस चैनल के माध्यम से आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी हॉन्टेड लेगेसी जो कि उधमपुर हेडक्वार्टर्स जम्मू एंड कश्मीर के बारे में है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करिएगा, ख़ास तौर से उन लोगों के साथ जिनको हॉन्टेड वीडियोस या इस तरीके की हॉरर मिस्ट्री पसंद हो। तो चलिए अब इस स्टोरी को हम शुरू करते हैं। उधमपुर जम्मू रीजन का एक शांत और हिली एरिया है जहां पर भारतीय सेना का नॉर्दर्न कमांड हेडक्वार्टर्स स्थित है। ये जगह मिलिट्री इंपॉर्टेंस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। हर जगह लश ग्रीन पहाड़, फॉरेस्ट और मिलिट्री कैंप्स, और दूसरी तरफ कुछ ऐसे क्वार्टर्स जिनकी दीवारें खामोशी में कहीं चीख रही हों। उधमपुर आर्मी क्वार्टर्स का एक पुराना ब्लॉक, जिसको लोग ब्लॉक नंबर 13 भी कहते हैं, या फिर ये एक और नाम से भी जाना जाता है, घोस्ट क्वार्टर के नाम से। वहाँ की हॉन्टेड घटनाएं कई सालों से लोगों को डराती आ रही हैं। 1905 के आसपास ब्रिटिश एरा के वक्त पे ये क्वार्टर्स बनाए गए थे। ये स्टोन बेस्ड बैरक और क्वार्टर्स आर्मी ऑफिसर्स के परिवारों के लिए बनाए गए थे। अंग्रेज़ों ने इस एरिया को एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन माना था क्योंकि ये जम्मू और कश्मीर के बीच में एक बेहतरीन आर्मी कॉरिडोर था। कहते हैं जब 1947 के वक्त में पाकिस्तान के साथ एक मैसिव इन्फ्लक्स और ट्राइबल इन्वेजन हुआ था, तो कई सारे सिविलियंस और आर्मी ऑफिसर्स को यहाँ पे टेम्परेरी शेल्टर दिया गया था। और उसी वक्त एक बहुत बड़ी घटना हुई थी जब एक पूरे परिवार को, जो कि एक सिख आर्मी ऑफिसर का था और इन्हीं क्वार्टर्स में रह रहा था, तो रात के वक्त कुछ अटैकर्स ने अटैक किया और ये पूरा परिवार उस अटैक में मारा गया। मारे जाने वाले लोगों में वो सिख आर्मी ऑफिसर, उनकी वाइफ और 3 बच्चे, ये सारे लोग उसमें शहीद हो गए थे। अब ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि वो अटैकर्स कौन थे, लेकिन ये ज़रूर सच है कि उस रात के बाद वो क्वार्टर फिर पहले जैसा कभी भी नहीं रहा। कुछ सालों बाद जब नई आर्मी फैमिलीज़ को उस क्वार्टर में शिफ्ट किया गया, तो उन्होंने अजीबोगरीब चीज़ें महसूस की, जैसे दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाना और रात को बच्चों के रोने की आवाज़ें आना। दीवारों पर अचानक से ही खून से बने हुए कुछ निशान दिखाई देते थे और फिर कुछ समय बाद वो खुद ब खुद गायब हो जाया करते थे। और सबसे अजीब बात, एक आदमी की एक परछाई जो कि वरांडे में दिखा करती थी रात के वक्त, लेकिन जब पास जाकर चेक किया जाता तो वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं रहता था। एक आर्मी ऑफिसर की वाइफ ने यह रिपोर्ट दी कि रात के करीब 2:30 बजे उसने अपनी बेटी के रूम में एक औरत को उसके बेड के पास खड़े हुए देखा। उस औरत ने सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी और जैसे वो हवा में उड़ रही थी, उसके पैर भी नहीं थे। ये देखने के बाद जब वो आर्मी ऑफिसर की वाइफ बहुत ज़ोरों से चीखी और चिल्लाई, तो वो एंटिटी जैसे धुआं बन के, हवा बन के कहीं गायब हो गई। 1972 में एक छोटी सी इंक्वायरी भी हुई थी जब एक सिपाही ने अपने सुपीरियर ऑफिसर को ये रिपोर्ट दी कि उसने फर्नीचर को अपने आप हिलते हुए देखा था, और यहाँ तक कि उसके कानों में जैसे किसी ने बहुत कस के फूंक मार दी हो। लेकिन जैसा कि मिलिट्री जोन्स में होता है, ये सारी बातें एक इंटरनल मैटर की तरह कहीं अंदर ही अंदर छुपा दी गई और दबा दी गई, और कभी भी ये आम लोगों के लिए या न्यूज़ चैनल्स के लिए खुलकर सामने नहीं आई। लेकिन वहाँ पे रहने वाले लोग ये अच्छी तरह से जानते थे कि कुछ न कुछ तो बहुत ज़्यादा गलत है इस जगह पर। एक और शॉकिंग रिपोर्ट इस जगह से रिलेटेड सामने आई जब सन 1998 में एक फैमिली उसी बैरक नंबर 13 में शिफ्ट हुई, और कुछ दिनों में ही उनका छोटा बेटा, जो कि सिर्फ 7 साल का था, वो बिल्कुल अजीब सा बिहेवियर करने लगा और बहुत उदास और गुमसुम रहने लगा। जब उसके माँ बाप ने उससे ये चीज़ पूछी कि आखिर ऐसा क्या है जो तुम इतना ज़्यादा घबराए हुए हो और डरे हुए हो, तो उसने अपनी माँ को बताया कि माँ, जब मैं रात को सोने जाता हूँ तो एक अंकल आते हैं और वो मुझे कहानियाँ सुनाते हैं। तो उसकी माँ ने पूछा कि बेटा, कौन अंकल आते हैं तुम्हारे पास? तो उस बच्चे ने बताया, वही अंकल जिनके दोनों हाथ नहीं हैं। इसी तरह से सन 2002 में एक जवान की ड्यूटी लगी थी नाइट पेट्रोलिंग की, और वो जब बैरक नंबर 13 के पास से गुज़र रहा था तो उसने देखा कि एक औरत उस बैरक के अंदर से खड़ी होकर उसको जैसे घूर रही हो।
ये देख के वो बहुत ज़्यादा डर गया और अगले दिन अपने दोस्तों में या उन जवानों से जिनसे उसकी दोस्ती ज़्यादा गहरी थी, उसने ये सारी बातें बताईं। लेकिन किसी भी तरीके की रिपोर्ट या ऑफिशियल रिपोर्ट लिखाने से वो कतराने लगा, क्योंकि वो समझ रहा था कि अगर मैं ऐसा कुछ लिखवाऊंगा तो लोग मुझे ही पागल समझेंगे। फिर उसके साथी जवानों ने ही बताया कि वो जो जवान था वो इस घटना के 3 महीने बाद ही मेंटली डिसेबल हो गया और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया, जिसकी वजह से उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। एक रिटायर्ड हवलदार ने ऑफ रिकॉर्ड ये चीज़ बताई थी कि सन 2010 के आसपास वहाँ पर एक पंडित को बुलाया गया था और उस पंडित ने 3 दिन तक हवन और पाठ किया था, लेकिन तीसरे दिन वो पंडित खुद ही हॉस्पिटल चला गया। जब उस पंडित की तबीयत थोड़ा सा ठीक हो गई तो जब उससे पूछा गया तो उसने बताया उस जगह पर कोई आत्मा नहीं है, बल्कि और ही कुछ है जो शायद इस दुनिया का नहीं लगता। इसके बाद से आर्मी ने वो क्वार्टर परमानेंटली बंद कर दिया और अब उस जगह पर कभी भी किसी को शिफ्ट नहीं किया जाता। दरवाज़ों पर ताले लगे हुए हैं और एक छोटा सा वार्निंग बोर्ड भी लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है आउट ऑफ यूज़, मेंटेनेंस ब्लॉक्ड। लेकिन वहाँ के लोग जानते हैं कि मेंटेनेंस वाली तो कोई बात ही नहीं है, असल में बात तो कुछ और ही है। जो लोग आर्मी बेस के आसपास रहते हैं उनका कहना है कि कभी कभी अंधेरी रातों में उस क्वार्टर की छत पर जैसे कोई चलता हुआ दिखता है या किसी के कदमों की आवाज़ें आती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उस पूरे एरिया का टेम्परेचर बाकी क्वार्टर्स के मुकाबले 3-4 डिग्री कम रहता है, जैसे कोई एनर्जी वहाँ पे एब्जॉर्ब हो रही हो। एक चाय वाले से बात करने पर पता ये चला कि कोई भी अब उस क्वार्टर के आसपास तक नहीं भटकता और जो भी उस क्वार्टर के आसपास जाता है या वहाँ से गुजरने की कोशिश करता है वो या तो इस जगह से जल्दी तबादला ले लेता है या फिर हॉस्पिटल पहुँच जाता है। कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने भी ऑफ रिकॉर्ड ये बात कही है कि बैरक नंबर 13 एक ऐसी जगह है जो सिर्फ किसी आत्मा का वास नहीं हो सकती, बल्कि किसी और ही डायमेंशन के हो सकता है। यहाँ से दरवाजे खुलते हों जहाँ से इंसान और किसी और ही दुनिया से कांटेक्ट करने का एक ज़रिया मौजूद हो। और उन्होंने वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रीडिंग्स भी ली जो कि नॉर्मल रीडिंग से 6x ज़्यादा थी। स्टैटिक चार्ज इतना ज़्यादा था कि बिना किसी डिवाइसेस के ही लोग अपने बालों में करंट महसूस कर रहे थे। आज भी आप अगर किसी रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स से बात करें या फिर उनका भरोसा जीत लें तो शायद वो आज भी आपको उस जगह के बारे में कुछ ना कुछ ऐसा बता दें जिसको सुनने के बाद आपकी रातों की नींद उड़ जाए। और एक बात जो उनके मुंह से आपको ज़रूर से ज़रूर सुनने को मिल सकती है वो ये कि इस बारे में ज़्यादा मत पूछो, बस इतना समझ लो कि कभी कभी किसी जगह पर ड्यूटी करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। ऐसी हॉन्टेड जगहों पर सवाल ये नहीं है कि क्या सच में वो भूतिया हैं, सवाल ये है कि हम उस सच्चाई से कितनी देर तक अपनी नज़रें चुरा सकते हैं। उधमपुर आर्मी हेडक्वार्टर्स में बैरक नंबर 13 एक ऐसी जगह है जो आज भी बंद है, लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा है ये सिर्फ वही जान सकता है जो कभी अंदर गया है। तो क्या आप कभी उस जगह के आसपास से गुजरे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको मेरी ये स्टोरी कैसी लगी ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ऐसी ही सच्ची और भूतिया कहानियाँ पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।